पाकिस्तान के अंदर लोग बिजली का बड़ा रोना रोते हैं। इतना हज़ार बिल आ गया, 10,000 बिल आ गया, 20,000 बिल आ गया, 30,000 बिल आ गया, 50,000 बिल आ गया। अगर तो कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो बिल आए तो ठीक बात है। अगर कोई बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा और बिल आ रहा है तो गलत बात है, ठीक है ना। बड़ी सीधी सी मिसाल दे रहा हूँ, कुछ बातें बताऊँगा इस बिजली के हवाले से। जो अकल इस्तेमाल करने वाला है वो समझ लेगा और अपने प्रॉब्लम से इंशाल्लाह निकल जाएगा। जो अकल इस्तेमाल नहीं करेगा वो लकीर का फ़कीर बन के रोता रहेगा, ठीक है। अभी कमरे का पंखा बंद है मेरा। कमरे के अंदर लैपटॉप भी रखा हुआ है, पंखा भी रखा हुआ है, और भी एक दो चीज़ें हैं, कुछ हैं बिजली से चलती हैं, लेकिन बंद है सब कुछ। पंखा भी बंद है और लैपटॉप भी बंद है, चीज़ें भी बंद है। इवन ये मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, इसको जब चार्ज कर लिया मैंने तो मुझे बिजली की अब ज़रूरत नहीं। चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, गौर कर लेना। चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, वरना ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत असल चीज़ होती है। पंखा मैंने बंद किया हुआ, मैंने जान के बंद किया। मैं सोच रहा था लेटा हुआ कि जब पंखा नहीं था तो इंसान कैसे रहते थे। रहते थे ना पहले भी। सिर्फ ये होता था कि सुबह सूरज निकलेगा तो वो गर्मी पड़ती थी, उससे बचने के लिए लोग कमरे बनाते थे, हार में रहते थे, कहीं ना कहीं छुपते थे कि वो धूप की गर्मी से बचें। ओरिजिनलिटी की तरफ चलते हैं ना ज़रा, नेचर की तरफ। तो सूरज निकलता है, रोशनी फ्री की मिलती है। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त से लेकर सुबह रात शाम तक, जब तक ये गुरूब नहीं हो जाता तब तक फ्री की रोशनी है। बल्ब की कोई ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। हाँ, ज़रूरत एक सूरत में है, जब कोई अपनी हरकतें दिखाए और अपने ही इरादों से उल्टे किस्म का घर बना ले जो अंधेरे में भरा हुआ हो। अगर घर ढंग का बन जाए, घर तरीके से बनाया जाए, तो रोशनी की तो ज़रूरत है ही नहीं दिन के टाइम में कि बल्ब लगाना पड़े या ट्यूबलाइट भी लगाना पड़े। बल्ब, किसी किस्म की ट्यूबलाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं है। तो बिजली से क्या करते हैं हम? पंखा चलाए या लाइट चलाई, ज़्यादातर यही काम है घर में, पंखा चला लो लाइट चला लो। फिर वो जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में तो अभी इस पे जा ही नहीं रहा ना, ठीक है। फिर वो जिसको बिजली के खर्चे, तो इस पे क्या करना है उसने बैठ के। हम ये देखेंगे ज़रूरत किस चीज़ की है। तो सुबह अभी उठने के बाद अगर भूख लगेगी तो मुझे नाश्ता करने की, खाना खाने की ज़रूरत है। नाश्ता क्या, तिल लेना है, ठीक है। खाना खाना है और पानी पीना है। उसके बाद जब जिस्म में एनर्जी आ जाएगी तो काम काज करना है, ठीक है। जब भूख दोबारा लगेगी, भूख भूख की बात कर रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं। हर थोड़ी देर बाद खाना खाना खाना, यही ज़्यादातर तो यही चलता है। एक होता है भूख, खा लिया, अब जाकर कई टाइम के बाद जाके भूख लगेगी शदीद वाली, कि भूख वाकई लग रही है, तब खाना है। तो खाने की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत पड़ती है, बंदा इस्तेमाल कर लेता है, उसमें बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। अब खाना पकाने के लिए गैस आ जाती है ना। एक बात में पढ़ रहा था कहीं पे, बड़ी ज़बरदस्त थी कि एक औरत, बल्कि क्या, हाँ वीडियो में देखा था, तो था वैसे फ़नी सीन लेकिन काम का है, कि उसके शौहर ने कहा कि चाय बना के दो। उसने बाहर से 5 रुपए की चाय मंगा के दे दी। अब पता नहीं 5 की मिलती नहीं मिलती। तो वो कहने लगा कि इतनी तूने चाय बना दी इतनी जल्दी, ये है वो है। और कह रही मैं क्या अब घर में ये पकाऊँ, वो डालूँ, चीनी डालूँ, पत्ती डालूँ, ये सब कुछ करूँ। मैंने पैसे मंगा के चाय, पैसे दे के चाय मंगा ली, ख़त्म, जान छुड़ा ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बाहर से हो जाती हैं। रोटी बाहर से मंगाई जाती है। जब घर में खाना पका लेती हैं खबर, रोटी बाहर से लाओ, रोटी होटल से लाओ, रोटी होटल से लाओ, तो भाई सालन भी होटल से ले आओ। आपकी गैस की बचत हो गई। गैस की बचत, चूल्हे की बचत, बर्तन की बचत, बहुत सारी चीज़ों की बचत। बर्तन खाने के लिए बस है ना, आपने होटल से मंगा लिया, खा लिया। जब रोटी मंगा सकते हो तो भाई खाना भी मंगा लो। अब आप कहोगे नहीं जी रोटी तो घर में पक लेती है क्योंकि वो आटा होता है। ठीक है चलो, इस सूरत में हम चलते हैं आगे। ये गैस की सूरत में, अभी गैस का बिल तो नहीं आता ना 50,000। अब हम बिजली पे वापस आते हैं फ़िलहाल। जब सुबह की रोशनी फ्री फंड में मिल रही है, पंखे की ज़रूरत किस वक्त पड़ेगी हमें? जब गर्मी लगेगी। पंखा क्यों चलाया जाता है? गर्मी लग रही है, गर्मी, पंखा चलाओ। अच्छा लाइट चली जाती है तो 2-2 घंटे बैठ जाते हैं लोग। अबे यार लाइट चली गई, लाइट चली गई, तब कैसे सब्र हो जाता है? जब कंट्रोल में नहीं होता ना, वो ज़बरदस्ती बंद करते हैं लाइट। अच्छा बिजली तो वही दे रहे हैं ना जो कंपनी वाले हैं, वो किराया लेते हैं, उसका रेंट रेंट लेते हैं। इंसान इंटरनेट यूज़ करता है, एक कंपनी का सिम लगवाता है, मुझे की सिम, फलाना सिम, फलां सिम, फलां सिम। उसके बाद क्या होता है, उसके कनेक्शन लगते हैं ना, तो उसके पैसे देता है। एक पैकेज करता है यो फ़ोन का या जोंग का, 100 रुपये वाला, 500 रुपये वाला लोड भी करता है। तो फिर उसके बाद उसको यूज़ करता है। और अगर कोई कंपनी चीटिंग करे, धोखेबाजी करे और बैलेंस कोई 100 रुपये का डाले और पता लगा यूज़ भी नहीं किया और सुबह ज़ीरो है, तो फिर वो इंसान उस कंपनी का
सिम को भी यूज़ नहीं करता। इट्स अ सिंपल फैक्ट। मेरे साथ कोई करे मैं उसकी सिम उठा के फेंक दूँ, भाड़ में जा, नहीं चाहिए तेरा इंटरनेट ही नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कंपनी भी कुछ करे स्विच कर लेते हैं। एक दफ़ा हुआ था बहुत पहले, एक घर के अंदर जो है ना, मैं रिश्तेदारों में वहाँ पे लगा हुआ था पीटीसीएल का, ये जो होता है पीटीसीएल का जो अपना कनेक्शन होता है ना फ़ोन वाला, उसके अंदर ब्रॉडबैंड लगा हुआ था। वो काफ़ी अर्से मैंने देखा उनके यहाँ जाता था, जब मैं इस्तेमाल करता रहा तो मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, चलता है नहीं, बिल हर महीने चलता, सही नहीं है, बिल हर महीने। मैंने कहा निकाल के फेंको, काट दो कनेक्शन। तो बड़ा उसने जो है ना रोना धोना मचाया, बिजली उसने जो फ़ोन वाला था, अरे नहीं ये वो, और अच्छा कटवा दिया तो काटने भी नहीं दे रहे आसानी से। फिर बिल भेज दिया उठा के, तो फिर उसके ऊपर भी बहस की कि ये क्या तरीका है, जब एक चीज़ कट गई तो बिल किसको दे रहे हो तुम लोग, इसको पीछे से ख़त्म करो, इसको नहीं चाहिए बिल, बिल किसको सूरत में भेज रहे हो। तो कटवाने में भी मसले, लेकिन ख़त्म किया, और ख़त्म करते ही बिल से जान छूट गई। कोई बिल नहीं आया उसके बाद, जान ही छूट गई ना, एक चीज़ ही ख़त्म कर दी, नहीं चाहिए भाई। ऑल्टरनेटिव ढूंढना फ़ौरन, जब इसको बंद करना है तो ऑल्टरनेटिव पे किधर जाना है, केबल नेट। और ऑल्टरनेटिव क्या है, मोबाइल का इंटरनेट। ठीक है, तो बंदे ने ये करना होता है कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस पे जाता है फ़ौरन। मैं एक बात पूछता हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी है, मैं इतने फेसबुक के ऊपर एड्स देखता हूँ, ये सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम, सोलर की बड़ी प्लेट, सोलर की पट्टी वाली प्लेट, छोटी प्लेट, खिड़की पे लगा लें बिजली चलेगी, इधर दीवार पे एडजस्ट कर लें आपका पंखा चल जाएगा। उस पर क्यों नहीं जा रहे भाई लोग। मतलब 30,000 महीने का अगर बिजली का बिल आ गया फ़र्ज़ करो किसी का, ठीक है, तो भाई वो 30,000 वहाँ देने के लिए बंदा कह रहा है मैं अपनी कमीज़ बेच दूँ, मैं अपना ये बेच दूँ, बिल देना है, मजबूरी है। अबे तो बिल देना ही क्यों है तूने, जब पता है कि धोखेबाजी करके बिल भेज दी है, जब पता है कि तुम्हारे ऊपर बर्डन डाला, तो तुम बिल पे करने की गुलामी कर क्यों रहे हो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बात करते हैं, अगर कोई बिल नहीं जमा कराता होगा क्या, बिल का वो कनेक्शन काट देंगे, कटवा दो, बोलो काट दो जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कनेक्शन तुम्हारा। तुम जब सर्विस नहीं दे रहे सही से, या जितने की सर्विस बनती है तुम उससे डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हो, तो हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। काट दो कनेक्शन, जाओ चलो। उसके बाद क्या बचेगा, बिजली नहीं होगी, यही होगा ना। दिन की रोशनी में तो ज़रूरत नहीं है ना बिजली की, रोशनी तो फ्री मिल रही है, बल्ब की ज़रूरत नहीं है। अब रह गया पंखा चलाना। तो चलो भाई, आपका बड़ा पंखा अगर नहीं चल रहा, छोटे पंखे से काम चल सकता है, बैटरी वाले पंखे से भी काम चल सकता है। चेहरे पे हवा चाहिए ना, छोटी सी हवा, हवा चाहिए होती है थोड़ी बहुत, वो मिल सकती है। साथ में कोई एक छोटी मोटी, इतने गैजेट्स आते हैं इस वक्त, तो उनको तो बंदा नॉर्मल सी भी बैटरी पर किसी छोटी छोटी सोलर टाइप प्लेट को भी रख ले, रोशनी के साथ इस्तेमाल करके, तो उसको भी चला सकता है। 24 घंटे की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती पंखा चलाने की, ये बताओ। अब तो आदत है ना, हर वक्त पंखा चल रहा, हर वक्त पंखा चल रहा, पंखे को भी आराम देने, पंखे को भी आराम चाहिए होता होगा, तो गालियाँ देता होगा कि बंद कर दे मुझे, थोड़ा सुकून लेने दे मुझे, हर वक्त पंखा, हर वक्त पंखा। ये तो नशा है ना, हमें तो नशे भी समझ में नहीं आते कहाँ कहाँ से पड़े हुए। अब ये बंद है, मुझे इतनी गर्मी फील नहीं हो रही, ठीक है, हालांकि सूरज निकला ऊपर, लेकिन मैं कमरे के अंदर हूँ, तो दीवारों ने भी तो ब्लॉक किया है ना सूरज की गर्मी को। ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको नेचुरली मिलती हैं, और जो जगह खुली होती है, अगर मेरे घर ये छत, मैं अगर छत पे चला जाऊँ, एक बात करता हूँ, छत पे जाके खुली सूरज की रोशनी पड़ती है मेरे ऊपर, लेकिन अगर तपिश ज़्यादा हो तब, वरना दीवार के अगर मैं उस साइड चला जाऊँ और हवा चल रही है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती। इतनी बड़ी बात मैं करता हूँ, बड़ी बात, जब सूरज निकला हुआ तब तप रहा हो ना, तब भी ऊपर से गर्मी नीचे आ रही हो, तब भी सूरज के सामने सिर्फ बादल का टुकड़ा अगर अल्लाह बना दे, सिर्फ सामने क्रिएट कर देता है उसके, और नीचे मेरी छत पे जब वो साया आता है उसकी वजह से, तो मैं जब उस साए में खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे ठंडक फील शुरू हो जाती है। वो जो गर्मी की भी तपिश होती है वो उतनी फील नहीं होती, और अगर थोड़ी बहुत अल्लाह थोड़ी बहुत हवाएं चला देता है, क्योंकि वही चलाता है, तो जैसे ही वो थोड़ी बहुत हवा चलाता है तो वो असर भी ख़त्म हो जाता है। अब डिपेंड करता है अल्लाह कितनी हवा चलाता है, कभी तो बहुत ही अच्छी अच्छी चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, पूरा दिन ही गुजर जाता है, कभी तो पूरी रात रात भी चलाता रहता है। मैंने तो दिन में भी एक्सपीरियंस किया और रात में भी एक्सपीरियंस किया, और इतनी दफ़ा एक्सपीरियंस किया तो मैं सोचता था हवा की ज़रूरत क्या पंखे की मुझे। अगर खुली छत भी हो किसी की, एक बात करता हूँ, तो खुला सहन हो तो हवा तो इतनी चलती है कि ज़रूरत ही नहीं है पंखे की। हाँ, फिर ये है कि कभी हवा बंद हो जाए तो बंदा एडिशनल उस सपोर्ट के लिए पंखे यूज़ कर ले बैटरी वाला, और जब ज़रूरत हो जाए तो चार्ज कर ले। चार्ज किससे करे, अबे पूरे दिन रोशनी मिल तो रही है तो चार्ज भी कर लो बैटरी लगा के, सूरज की रोशनी से ही चार्ज करो ना। अपने गैजेट्स को रखो, अपनी अपनी चीज़ें रखो, एक दफ़ा का इन्वेस्टमेंट करो, ख़रीद लो वो सामान,
और उसके बाद यूज़ करो। मोबाइल फ़ोन एक दफ़ा ख़रीदा जाता है ना, बाद में आप उसके अंदर सारे फीचर यूज़ करते हो। तो भाई इतनी टेक्नोलॉजी है, दराज पे जाओ इतने टूल्स मौजूद हैं, आप OLX पे जाओ इतनी चीज़ें हैं, आप जाके दरा अमेज़ोन पे जाके देखो, पाकिस्तान में देखो कौन लोग दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, ये ना कहना नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक बंदा मौजूद है, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स मौजूद हैं। मैंने इतने सॉल्यूशंस मैंने खुद देखे हैं, अभी तो याद नहीं, पता नहीं किस किस टाइप के लोग थे और क्या था, उन्होंने क्या कुछ नहीं बना के रखा हुआ पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं ना जुगाड़ लगाइए। अबे जुगाड़ नहीं होता, इल्म, वो अपनी अपनी एक नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक को यूज़ करते हैं और वो एक काम कर लेते हैं जो गोरा हज़ारों लाखों डॉलर लगा के नहीं बना पाता, पाकिस्तान वाला चंद हज़ार रुपये में कर लेता है वो काम। क्यों? अल्लाह के फजल से करता है। पर हमें मसला वो है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। हमें तो अमेरिका का बना हुआ फलाना ऐसी चाहिए, हमें तो चाइना की बनी हुई ब्रांड का कुछ चीज़ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का होगा तो थर्ड क्लास ही होगा, ये हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बैड साइड तो है लेकिन गुड साइड भी है। अब आप पाकिस्तान की बुराइयां 10,000 लोगों से सुन लोगे, पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, फलाना नहीं है। पर इसी पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत जगहें कोई दिखा दे तो बोलोगे ये तो स्विट्ज़रलैंड है, ये तो अमेरिका, ये तो पता नहीं कौन सी खूबसूरत वादी है कश्मीर की, वो पाकिस्तान की जगह है। नेचुरल प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, एक से बढ़कर एक। तो भाई पाकिस्तान के अंदर अभी हम जगहों पे नहीं जा रहे, अभी ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी तो फिलहाल बिजली की बात हो रही है। तो हर महीने 20,000 20,000 50,000 50,000 देने से बेहतर है, अगर कोई फंस रहा है कि ये गुलामी है ना, आप हर महीने बोझ में हो। आपको एक दफ़ा आपने घर का फ्रिज बेच दिया, दे दिया बिल, वो फिर आपको अगले महीने 30,000 भेज रहे हैं, आप क्या करोगे? अपना गुर्दा भेजोगे बेचोगे, अगले महीने उसके बाद अपनी आँख बेचोगे हैं, फिर अपना हाथ बेचोगे, क्या करोगे क्या? क्यों गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है भाई? मैं एक बात करता हूँ, मैं ये जो घर है ये मेरा अपना ज़ाती नहीं है, किसी और का घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ अल्लाह के फजल से। सो मेरा अगर ज़ाती घर होता, एक बात करता हूँ, तो मैं उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर लेता, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर के तौर पे कस्टम सॉल्यूशंस ही बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। थर्ड पार्टी रेडीमेड टाइप की चीज़ों में बंदा गुलाम ही बना रहता है। इसी वजह से मैं वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपाल इस टाइप के सिस्टमों को यूज़ करना पसंद ही नहीं करता अपनी वेब की फील्ड में। रीज़न है, जो उन्होंने बनाया उसकी गुलामी में रहो। अपनी तरफ से आप बस कुछ ऑल्टरनेट कर सकते हो, लेकिन जो आपके माइंड में ब्रेन में है ना बनाने का, वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें होती है ना, ये मुझे कैद लगती हैं एक तरह से। वरना मेरे हिसाब से बात करूँ तो एक ज़मीन का टुकड़ा इंसान अगर ले ले ना छोटा, लोग आजकल दो दो कमरों में भी खुश नहीं है, दो दो तीन तीन कमरे का बनाते हैं, घर औलाद बाहर निकाल देती है। बंदे के पास एक छोटी सी जगह हो, इतना हो कि एक कमरा, अभी मेरा एक कमरा है ना, और ये वॉशरूम अगर लगा, एक बात करते हैं, इसके अलावा और क्या ज़रूरत पड़ेगी है? ज़रूरत पड़ी बाहर से होटल से आके खाना खा लिया, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो कि मेरे साथ वालदा या बहन भाई हैं, एक बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटी सी फैमिली हो को 2-3 लोग, बंदे ने आके सुबह का खाना ले आया और शाम का खाना ले आया। अरे पता कहाँ लगता है, यहाँ सुबह यहाँ शाम होती है, आजकल ज़िंदगी में तमाम होती है, आजकल तो बड़ा फास्ट फास्ट टाइम जा रहा है। सो बंदा इतनी जगह लेकर भी, एक कमरे के बराबर की जगह लेके भी, उसमें एक वॉशरूम और किचन छोटा सा भी बना के रख के कुछ करके काम गुजार सकता है, इतनी जगह काफ़ी है। फिर उसको पर्सनल कस्टम तौर पर तैयार कर ले, इस तरीके से डिज़ाइन कर ले कि जगह उसकी अपनी है तो बिजली बिजली भी अपनी बना ले भाई। हम्म? बिजली बना ले, रोशनी फ्री मिल रही है, हवा फ्री मिल रही है, अब बिजली भी अपनी बना ले भाई। बस जरिया ही तो है ना टेक्नोलॉजी का, आ गया फ्री फंड, समझ में आ गया ना मसला। आपके महीने के 30-50 हज़ार जाने से बेहतर नहीं है कि आप एक दफ़ा का खर्चा लगा के वो इक्विपमेंट्स रख लो अपने पास। अब भाई अपने इस टेक्नोलॉजियों के फ़ायदे तो इस्तेमाल करना सीखो ना। अब पंखा आप लगाते ही क्यों हो? क्योंकि पंखा किसने इन्वेंट किया, बनाया था तो इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप उसको बिजली के तहत इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये पंखा तो पंखा है, अब जो बिजली है उसको भी तो खुद ही इस्तेमाल कर लो ना, बना के बिजली भी खुद ही क्रिएट कर लो, खत्म हो गई बात। अब बिजली बनाने वाला जो टूल है उसको भी रख लो तो वो पंखे को चला देगा। अच्छा, उसको कौन चलाएगा? अब सूरज की रोशनी, और सूरज किसने बनाया? अल्लाह ने, और सूरज कभी बंद होता है? ख़त्म हो गई बात। ज़्यादा से ज़्यादा अब होगा क्या जी, जब सूरज चला जाएगा फिर क्या करें? तो भाई उसका सलूशन सिंपल है, ईशा की नमाज़ के बाद सो जाओ, सुन्नत भी है, सो जाओ और सुबह फजर में आँख खुलेगी फ्रेश। मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर, डिप्रेशन के लिए बेहतर, एंग्जाइटी के लिए बेहतर, जैसे जो लोग परेशान हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह फ्रेश उठोगे, फिर रोशनी आ गई। तो रात तो आपकी जो अंधेरे के टाइम है वो आपका नींद में गुजरना चाहिए। इल्ला माशाल्लाह कि आप रात में कोई ऐसा काम करते हैं, रात की ड्यूटी है वो, तो फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ तो सब कुछ है ना। और दूसरी बात एडिशनल, 5 टाइम मस्जिद के अंदर नमाज होती है। अगर कोई मर्द है, आप मर्द हो, अगर इफ़ यू आर अ फीमेल तो फिर एक अलग इशू है।
लेकिन अगर आप मेल हैं तो भाई 5 दफ़ा आप मस्जिद जा सकते हैं नमाज के लिए, तो वहाँ पंखे भी मिलेंगे, हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है, वज़ू खाना भी है, और कहीं तो गुस्ल खाने भी होते हैं। आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पता नहीं सुबह फजर में भी, दोपहर में, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम आपको पानी मिल रहा है, फ्रेशनेस मिल रही है, और आप पंखे में भी हैं। तो इस तरीके से लाइफ बहुत आसान है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ बिजली पे फोकस करना है, बाकी तो बहुत सारे मसाइल हैं। ये बिजली, और बिजली के जो 10,000, 20,000 से 40,000, 50,000 का जो बिल है, ठीक है, मैं आइडिया दे सकता हूँ, मैं सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको तजुर्बा करना, ये आपका काम है। आपको इसमें से कौन सी चीज़ पसंद आए आप उसको यूज़ करें। नहीं पसंद आती भाई, कोई और बेहतर आइडिया कमेंट पे बता दो, ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अपना आइडिया शेयर करो। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी जब तक उसको सॉल्व ना किया जाए। आपको दिख रहा है एक प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन सोचो ना बैठ के, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है, मुझे भी बताओ, कमेंट में बताओ, लोगों को पता लगे कितने सोल्यूशन है। आप अपनी वीडियो बनाओ। लोग टेक्नोलॉजियाँ तो ला रहे हैं, लोग ये तो बता रहे हैं ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, लेकिन अब कोई बंदा उनको आइडियाज़ तो दे दे कि इनको इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। इसका ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे इस्तेमाल है, इस तरह से यूजेज है। तो पंखा ज़रूरत पड़े तो ऑन कर लो, ज़रूरत नहीं है बंद कर दो, ये भी तो मुमकिन है ना। लेकिन हमारे तो वो बटन खुल गया तो उसके बाद चालू चलता ही रहता है। अब ये इधर से पंखे कमरे से निकल के, मैंने तो खुद देखा, इतनी सुस्ती कायली बच्चों के अंदर भी है, इधर पंखा चलाया उसके बाद खोल के चले गए, बिल उनका बाप भर रहा है, इसलिए उनकी जेबों में पड़ता नहीं है। तो ये है प्रॉब्लम। तरबियत नाम की तो चीज़ हमारे घरों में बहुत कम रह गई है। तो बड़े बच्चों से चीख रहे हैं तो छोटे बड़ों के साथ लड़ रहे हैं, ये यही चलता रहता है। मैंने तो घरों में यही कहानियाँ देखी हैं भाई। सो बस मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बिजली, पंखा जब ज़रूरत है ऑन कर लिया, ज़रूरत नहीं है बंद कर दिया, गर्मी लगी तो ऑन, नहीं गर्मी लगी तो बंद। इवन सोलर पे भी आने के बाद भी ये हो सकता है। आप एफिशिएंटली यूज़ तो करें तब ना। मोबाइल है, बंदा एक हर वक्त बैटरी लगा के, वो चार्जिंग पे लगा के रख के, चार्जिंग पे लगा के रख के, वो बेकार चीज़ है। एक दफ़ा लगाया, फुल चार्ज कर लिया, उसके बाद आप लेके फिर और इस्तेमाल करते रहो। अब आपने हर वक्त टिकटॉक पे डांस गाने देखने हैं, ये वीडियो वीडियो वीडियो, तो फिर तो बैटरी जल्दी जाएगी। नॉर्मल यूजेज में तो मोबाइल अच्छा खासा चल जाता है। मेरा अपना मोबाइल जो है ना, मोबाइल के ऊपर वीडियोस देखो तो जल्दी बैटरी चली जाती है, और वीडियो एडिटिंग का काम करो तो और ज़्यादा तेज़ जाती है। वरना नॉर्मल कंडीशन में टेक्स्ट बेस रिटर्न काम करना हो, टेक्स्ट पढ़ना हो, रीडिंग करनी हो, राइटिंग करनी हो, ओ भाई ऐसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता लगा कि आपको जिस चीज़ की यूसेज नहीं है उसको भी बिला वजह इस्तेमाल करने से भी फ़र्क पड़ता है। तो इसका तो बिल नहीं आता ना कि मोबाइल आपने कितना चार्ज करके कितनी देर चलाया तो इसका बिल दें, वो तो कोई नहीं दे रहा। ये बिजली के जो प्रेशर पे प्रेशर आपको आ रहा है, तो उसका एक यही है कि भाई जिस तरह ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं इंटरनेट के, हमें एक कंपनी नहीं पसंद आ रही, जान छुड़ाई, नहीं चाहिए भाई तुम्हारा, नहीं चाहिए तुम्हारे से कनेक्शन ही नहीं चाहिए, तुम्हारी सर्विस ही नहीं चाहिए। अब वो देगा बिल, आपको नहीं दे सकता ना। लेकिन फिर हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अब हमने क्या करना है। तो ये मैंने जो बताना था बता दिया, आइडियाज़ कुछ दे दिए। अब आपने क्या करना है, और या और कौन से सोल्यूशन है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, वो आप सर्च करें, कमेंट पे बताएं अगर पता है, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं था ज़िशान अरशद। अल्लाह हाफिज़।